राजस्थान की तपती रेत में एक जगह थी कैलाशगढ़। एक ऐसा राज जो सौंदर्य और वीरता दोनों में अद्वितीय था, जहां के राजा वीरेंद्र सिंह थे, जो अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी चारुमती से बेहद प्रेम करते थे। चारुमती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान व निडर भी थी। वो तलवार चलाना भी जानती थी और राज्य की जनता से भी उतना ही जुड़ी थी जितना कि राजगद्दी से। हर शाम वो महल की ऊंची छत से सूरज ढलते देखती और कहती कि कभी अगर कोई मेरे दिल में आए तो वो सूर्य की तरह ही हो, जो दूर से भी जीवन दे। उनके राज्य में अर्जुन देव नाम का एक साधारण सैनिक था, जिसकी बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में थी, परंतु वो बहुत ही विनम्र, शांत और निडर था। चारुमती ने उसे पहली बार तब देखा जब वो युद्ध से लौटकर महल के दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था और उसकी आंखों में न किसी पद का अभिमान था और न ही कोई भय था। राजकुमारी ने पहली बार अपने हृदय में कुछ अजीब सी लहर महसूस की, लेकिन राजघरानों की दीवारों के पार एक सैनिक तक भावनाएं शायद कभी नहीं जा सकती थी। कुछ ही दिनों में उत्तर के राजा मल्हार देव ने आक्रमण की घोषणा कर दी। राज्य संकट में था। राजा ने अर्जुन देव को सेनापति नियुक्त किया। चारुमती ने उसे युद्ध के लिए जाते समय चुपचाप एक नीली पगड़ी दी और कहा कि इसे पहनकर जाओ, ताकि लौटने पर मैं पहचान सकूं। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, आपकी दी हुई निशानी मेरी ढाल बनेगी राजकुमारी। युद्ध कई दिनों तक चला और अर्जुन की रणनीति और वीरता ने दुश्मनों को पीछे हटा दिया, परंतु आखिरी रात एक घात में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और राजकुमारी स्वयं पुरुषों के वेश में, हाथ में तलवार और आंखों में आंसू लिए युद्धभूमि में पहुंची। वो अर्जुन को ढूंढती हुई जब पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन रेत पर लेटा है, उसके पास वही नीली पगड़ी रखी है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं लौट आया हूं, बस पैरों में नहीं, हवाओं में। चारुमती ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और रेगिस्तान की आंधी के बीच उसने कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं भी सिपाही बनकर तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और रेत की आंधी में दोनों की सांसें एक साथ थम गईं। सालों बाद जब ब्रिटिश यात्री कैलाशगढ़ पहुंचे, उन्हें रेगिस्तान में दो पत्थरों की मूर्तियां मिली, जिनमें एक तलवार लिए हुए सैनिक की और एक घूंघट डाले स्त्री की, दोनों एक दूसरे की ओर झुके हुए थीं। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, जब रेत पर नीली आंधी चलती है तो राजकुमारी और अर्जुन देव की आत्माएं मिलती हैं। प्रेम कभी मरता नहीं, बस इतिहास बन जाता है।